मेरी बात सुनोगे? आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। गीता ने गुस्से में राकेश से कहा। राकेश बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल गया। अब ऐसा हर दिन होता है। गीता अपनी सास नीलम जी की बहुत इज्जत करती थी, लेकिन नीलम जी हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती थी। आज भी वही। गीता ने सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाया। राकेश को सूजी का हलवा बहुत पसंद था, इसलिए उसने नाश्ते के साथ हलवा भी बनाकर सभी को परोस दिया। उसके ससुर रमेश जी ने नीलम जी को टोकते हुए कहा, ये क्या फिजूल खर्ची है, सुबह सुबह देसी घी का हलवा। नीलम जी ने गीता को डांटते हुए पूछा, क्यों बहू, ये देसी घी क्या तेरे मायके से आया है? माँ जी वह इन्हें हलवा बहुत पसंद है, इसलिए थोड़ा सा बनाया है। ये कहकर गीता राकेश की तरफ देख रही थी, शायद वह कुछ बोले। तभी नीलम जी ने कहा, मैं सब जानती हूँ, मेरे बेटे का बहाना करके खुद खाने का मन होगा। राकेश चुपचाप नाश्ता करते रहे। गीता की आंखों से आंसू झलक गए। इससे ज्यादा बुरा तब लगा जब राकेश बिना हलवा खाए ही ऑफिस के लिए चल दिए। गीता घर का काम समेटने में लग गई। इधर नीलम जी बाहर ड्राइंग रूम में बैठकर बड़बड़ाती रही। काम करके गीता अपने कमरे में जाकर रोने लगी। कितने नाजों से पाला था उसके पापा ने उसे, आज भी याद है। एक बार उसने गाजर के हलवा बनाने के लिए कहा था, लेकिन माँ ने सूजी का हलवा बना दिया था। पापा को जब यह पता लगा तो वह तुरंत बाजार गए। वहां से ढेर सारा गाजर का हलवा लाए थे और उस दिन बिना कहे 2-3 दिन में गाजर का हलवा बनने लगा। आज उसे सूजी के हलवे के लिए कितनी बातें सुनाई जा रही है। उसे गुस्सा सास ससुर पर नहीं, राकेश पर था, जो कि कुछ नहीं बोल पाए। शाम को जब उसने राकेश से शिकायत की तो वो बस इतना ही बोले, इस घर में केवल माँ की पसंद का खाना बनता है, आगे से मेरी पसंद का कुछ मत बनाना। गीता ने राकेश से बात करनी बंद कर दी। आखिर क्या कसूर था गीता का? यही कि वह राकेश से बहुत प्यार करती है। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन गीता ने नीलम जी से कहा, माँ जी मैं अपने घर जाना चाहती हूँ कुछ दिन के लिए, अगर आप कहो तो आज ही चली जाऊँ। कई दिन पहले माँ का फोन आया था, कह रही थी पापा की तबीयत ठीक नहीं है। नीलम जी वहाँ जब भी जाती हैं 1 सप्ताह से वापस नहीं आती। घर का काम कौन करेगा? तेरे ससुर और मेरा बेटा शाम को थक हार कर घर आएंगे, यहाँ उन्हें खाना भी नसीब नहीं होगा। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, मैं खाना नहीं बना सकती। जाना है तो एक दिन के लिए चली जा। गीता मन मारकर एक दिन के लिए पीहर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर उसे और भी आश्चर्य होता है। भाभी मम्मी पापा कहाँ गए? गीता ने घबरा कर पूछा। उन दोनों का घर में मन कहाँ लगता है, तीर्थ पर गए हैं, न जाने कब आएंगे। वैसे तुम कितने दिनों के लिए आई हो? क्योंकि मुझे भी अपने पीहर जाना है। संगीता भाभी का ये व्यवहार देखकर गीता चौंक गई। क्या ये वही भाभी है जो उनसे बहुत स्नेह जताती थी? गीता सोफे पर बैठी सोच रही थी। अच्छा वह जो भैया ने मकान के पेपर साइन करा लिए थे, मैंने अपना हिस्सा छोड़ दिया था, शायद उसी साइन के लिए मेरे से प्यार जताया जा रहा था। गीता उठकर खड़ी हो गई। भाभी मुझे कुछ काम याद आ गया है, मैं फिर आऊंगी कहकर वह तेजी से घर से बाहर निकल गई। पीछे से गेट बंद होने की आवाज़ से वह समझ गई कि उसके जाने से भाभी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। भारी कदमों से चलते हुए वह मंदिर पहुंच गई, क्योंकि शाम से पहले यदि ससुराल जाती तो नीलम जी उससे कई सवाल करती। मंदिर में जाकर उसने भगवान के दर्शन किए, बस ना कुछ मांगा ना कुछ बोला। भगवान के चरणों में शीश नवाकर वह बाहर आकर बैठ गई। तभी सामने के पेड़ के नीचे उसे अपने माता पिता बैठे दिखाई दिए। गीता भागकर उनके पास पहुंची। गीता को देखकर उसकी माँ रोने लगी। बेटी तू यहाँ कैसे? पापा ने पूछा। ओ छोड़िए, ये बताइए आप यहाँ कैसे? आप तो तीर्थ यात्रा पर गए थे। गीता के सब्र का बांध टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बेटी तेरी भाभी ने तुझसे झूठ बोला है। बिजनेस में पैसा लगाने के लिए तेरे भैया ने मकान अपने नाम करा लिया। मकान के कागज गिरवी रखकर साहूकार से कर्ज ले लिया। उसके बाद हम बोझ बन गए, हमें घर से निकाल दिया। पापा अब क्या होगा? गीता ने रोते हुए पूछा। बेटी तू चिंता मत कर, हम कहीं वृद्धाश्रम में चले जाएंगे। तू अपनी ससुराल जा, वहाँ किसी को यह बात मत बताना। अपने माँ बाप को इस हाल में देखकर वह उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन जहाँ उसकी कदर नहीं है वहाँ माँ बाप की क्या इज्जत होती। भारी मन से गीता ससुराल की ओर चल दी। आज उसे अपने लड़की होने पर अफसोस हो रहा है।
काश वह अपने माता पिता के लिए कुछ कर पाती। घर आकर उसने बहुत मुश्किल से घर का काम निपटाया। उसके बाद अपने कमरे में जाकर गुमसुम बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राकेश अपने ऑफिस के काम में लगे हुए थे। जब वह सोने आए तो गीता से पूछ बैठे, क्या बात है, आज फिर माँ की कोई बात बुरी लग गई जो आंसू बहा रही हो। गीता अपने को रोक नहीं पाई और उसने रो रो कर सारी बात राकेश को बता दी। क्या माँ पिताजी को यहाँ ले आए, वह इस उम्र में कहाँ जाएंगे। राकेश ने कोई जवाब नहीं दिया। आज से मैं भी इनके माँ बाप की सेवा नहीं करूंगी, देखती हूँ कौन इनकी सेवा करेगा। रोते रोते गीता सो गई। 2-3 दिन बीत जाने पर उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। एक दिन वह सब्जी लेने के बहाने उसी मंदिर में पहुंची, लेकिन उसके माता पिता वहां नहीं थे। पंडित जी, यहाँ मेरे माता पिता उस पेड़ के नीचे बैठे थे। कई दिन से उनका कुछ पता है। तुम्हारा नाम गीता है क्या? पंडित जी के मुंह से अपना नाम सुनकर गीता ने पूछा। जी हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? तुम्हारे माता पिता ने ये पता दिया था और कहा था वह अब यहाँ रहते हैं। गीता ने पता देखा, वह यहाँ से कुछ दूर का था। गीता ने मंदिर के बाहर निकलकर ऑटो रिक्शा किया और उस पते पर पहुंच गई। दरवाजा खटखटाया तो एक लड़की निकल कर आई। यहाँ का पता मुझे पंडित जी ने दिया है। गीता बोली, आप गीता दीदी हो, अंदर आ जाओ। गीता को कुछ समझ नहीं आया। वह अंदर गई तो देखा उसके माता पिता सोफे पर बैठे थे। गीता उन्हें देखकर रोने लगी। बेटी, अब क्यों रो रही है? तेरे कारण हमें ये मकान मिल गया। गीता आश्चर्य से उनका चेहरा देखने लगी। लेकिन माँ, आप यहाँ कैसे, और ये लड़की कौन है? तब उसकी माँ ने कहा, बेटी तुझे याद है तेरी शादी के बाद तेरी सास ने 50 लाख की डिमांड की थी। दामाद जी को बिजनेस खोलना था, इसलिए तेरे पिता ने उनकी डिमांड पूरी कर दी थी, जिससे कि तू सुखी रहे। जब तू हमसे मिलकर गई उसके अगले दिन दामाद जी आए। उन्होंने तेरे पापा के पैसे लौटा दिए क्योंकि उन्होंने कोई बिजनेस शुरू नहीं किया था। तेरे पापा ने मना भी किया लेकिन वे नहीं माने। उसके बाद उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर से मिलकर 2 दिन में ये मकान खरीद दिया। 7-5 लाख रुपए बच गए। इससे उन्होंने ये लड़की नौकरी पर रखवा दी जो हमारी केयर करेगी। लेकिन माँ, उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं बताया। गीता की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह रोते हुए वहां से अपने घर आ गई। घर आकर वह सोच रही थी, राकेश ने कभी उसके लिए आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन मेरे माता पिता के लिए इतना करने दिया जो कि कोई सगा बेटा भी नहीं कर सकता। रात को उसने राकेश से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? अगर माँ जी को पता लग गया तो क्या होगा? राकेश का जवाब सुनकर गीता रोने लगी। राकेश ने कहा, जैसे तुम्हारे लिए ये माता पिता हैं, वैसे ही मेरे लिए भी वो माता पिता हैं। मैंने पैसे लेते समय ही सोच लिया था कि एक दिन ब्याज के साथ सारे पैसे लौटा दूंगा, लेकिन जब बिजनेस शुरू नहीं हो पाया तो मैं इन पैसों को अपने पास रखकर सही समय आने का इंतजार कर रहा था। अगर मैं तुम्हारे माता पिता को अपने घर ले आता तो उनका आत्मसम्मान हर दिन उन्हें धिक्कारता। बेटी के घर वह रहना पसंद नहीं करते, वह अपमानित ना हो, इसलिए मैंने ये सब किया। राकेश, मुझे माफ़ कर दो, आज तक मैं तुम्हें गलत समझती रही। तभी पीछे खड़ी नीलम जी बोली, बेटी, वह पैसा हमने उधार लिया था, वह तुम्हारे पिता की अमानत थी। मैंने और राकेश ने पहले ही फैसला किया था कि ब्याज के साथ तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। चल अब सो जा, सुबह नाश्ता टाइम पर नहीं बना तो अच्छा नहीं होगा। उनकी बात सुनकर गीता, राकेश और नीलम जी जोर से हंसने लगे। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए।